सो हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ इस कोर्स के अंदर। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मचा रहे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है इस ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स में। तो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का ये है लेसन नंबर 1 एंड इस वाले लेसन में, आज के लेसन में हम देखने वाले हैं मेरा इंट्रो। मतलब आपका जो टीचर है, आपका भैया, आप मुझे बोल सकते हो सर, मुझे आपको जो मर्जी आप मुझे बोल सकते हो। तो मेरा नाम है देवेश शर्मा। थोड़ा हम मेरे बारे में जानेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ एंड मैंने क्या क्या कर रखा है। बिकॉज अगर हम किसी से ज्ञान ले रहे हैं, किसी से कुछ पढ़ रहे हैं, किसी से कुछ शिक्षा ले रहे हैं, तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए, राइट, कि वो क्या करता है, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, ताकि हमें उनके बारे में पता हो वो चीज़। देन हम देखेंगे कि इस कोर्स को पढ़ना कैसे है, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेरे इंट्रो से। मेरा नाम है देवेश शर्मा एंड मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं हूँ अलवर का, बट अभी करेंटली आई एम लिविंग इन जयपुर। मैंने पढ़ाई के अंदर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, कंप्यूटर साइंस बीटेक। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। देन उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैंने जॉब करी थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। सेकंड ईयर से मैं जॉब कर रहा था। देन उसके बाद थर्ड ईयर में भी मैंने इंटर्नशिप करी थी, फोर्थ ईयर में भी मैंने जॉब करी थी। देन फिफ्थ ईयर में आके आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। ठीक है, मैंने ऐसे 3-4 जॉब करी थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। 3-4 साल तक मैंने अलग अलग कंपनीज में जॉब करी थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। देन उसके बाद मैंने 2023 सितंबर के अराउंड की बात है, आई थिंक, हाँ, सितंबर के अराउंड से मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, उसके ऊपर अराउंड 1.18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, 1.25 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स है एंड इंस्टाग्राम पे 161 के फॉलोअर्स है। तो अच्छा खासा मैंने ब्रांड भी बिल्ड कर रखा है मेरा। मैंने कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करा है, कई इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे फाइवर हो गया अपना, लाइक हिक्सफील्ड आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, उनके साथ काम कर रखा है एंड कई और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। मैं आपको जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे सब ब्रांड्स के बारे में बताता भी जाऊँगा एंड उनका शेयर भी करता जाऊँगा, उनके साथ मेरी क्या क्या जर्नी थी वगैरह वगैरह। कंपनीज़ के अलावा मैंने कई सारे बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करा है, उनके लिए थंबनेल डिज़ाइन करे हैं, उनके लिए ब्रांडिंग करी है उनकी। जैसे अगर आप आयुष भंडारी को जानते होंगे, उनके लिए मैंने थंबनेल डिज़ाइन करे हैं, ओपन लेटर के लिए करे हैं एंड कई और बड़े यूट्यूबर्स के लिए मैंने काम करा है। नॉट जस्ट कंपनीज के साथ ही काम नहीं करा, मैंने बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी काम करा है। जैसे ट्यूब सेंस है, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके पूरी की पूरी ब्रांडिंग मैंने संभाली है उनके यूट्यूब चैनल की, राइट। तो ऐसे कई सारी चीज़ें और भी हैं जो मैंने की हैं। लोगोज बनाए हैं, ब्रांड एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन करी है, कई मतलब यूआई डिज़ाइन तक करें कई लोगों की वेबसाइट के, कई क्लाइंट्स की, कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम करा है, क्योंकि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, राइट। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में पूरा बताया जाएगा। ओके, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में। एंड रिगार्डिंग माय यूट्यूब चैनल, मैं उसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ी बहुत सिखाता हूँ एंड यूट्यूब थंबनेल के ट्यूटोरियल्स अगर आपको देखने तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें, बल्कि हम इसमें भी देखेंगे जितना यूट्यूब पे मैंने बता रखा है उससे भी कहीं ज़्यादा और अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर ये थंबनेल के ट्यूटोरियल्स भी आपको बताएंगे किस तरीके से बनाने हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, वो सारी चीज़। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, दैट इज़ कि आपको लिंक मतलब कमेंट में या फिर जहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, राइट। तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। क्या उससे क्या होगा कि आप वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो, 1-on-1 हम आप वहाँ से डिस्कस करेंगे, आपको बताया जाएगा, आपके रिप्लाई करूँगा, मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा कि आपके जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करना वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझसे लाइक ऐसे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, देन आप ये टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पीपीटी खोल लेता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये कोर्स है किसके लिए, क्या क्या होगा, तो वो सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ पहले ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, मेरे को ना 7-8 साल हो चुके हैं ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई है अभी तक कि ना, डिज़ाइन जो मैंने पहले बनाया था, फर्स्ट टाइम जो डिज़ाइन बनाया था उसमें और आज जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और वो जो फ़र्क है वो इम्प्रूवमेंट का है कि मेरा डिज़ाइन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो उसमें टाइम लगा है।
तो आपको ना सब्र रखना होगा। ये नहीं है कि अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो यार ये तो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट उस पर जंप करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बेसिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। मैंने भी यही गलती करी थी, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, सारी लर्निंग 7-8 साल की मेरी आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ज़ीरो से सिखाया जाएगा बिल्कुल। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, ये माउस और कीबोर्ड अगर आपको चलाना आता है ना, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ देना। आपको फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करना है, किस तरीके से आपको उसको ओपन करना है, किस तरीके से आपको उसमें एडिट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर एडवांस लेवल का जो भी पोस्टर्स बैनर्स बनाने, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, देन धीरे 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 हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, देन उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें करेंगे। बट इन द मीन टाइम, इस बीच में आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना है, एकदम सब्र रखना है अपने अंदर। ठीक है कि हाँ ठीक, ये वाली चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको कमेंट्स में पूछना है, या फिर लाइव डाउट सेशन जो कि हर क्लास के बाद होगा उसमें आपको पूछना है, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग जो हैं वो अच्छे से असाइनमेंट्स कर रहे हो, या फिर आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मुझे किसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या नहीं है। राइट, तभी तो अपने बीच में एक कनेक्शन बन पाएगा, एंड वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो इतनी ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कितने लेसन्स वगैरह होंगे। तो ये अपना ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स रहेगा, 0 to Pro, एकदम आपको प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें सिखाई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारा पाथ आपको बताया जाएगा, इवन कंप्लीट होने के बाद भी। अभी आगे चलता है, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट हम डिज़ाइन प्रिंसिपल से करेंगे, कैसे क्लाइंट वगैरह लाना है, सब कुछ, कैसे पैसा वैसा अपने को मिलेगा, या फिर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी, चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी। ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर 11 चैप्टर्स होने वाले हैं। जैसे हमारी बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं ना, सिमिलरली उस तरीके से मैंने इस कोर्स को इस वे में डिज़ाइन करा है कि इसके अंदर 11 चैप्टर है, और हर चैप्टर के अंदर लेसन्स है। कुछ किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, इस तरीके से। तो चैप्टर यहाँ पर 11 है, एंड जो लेसन्स है वो लेसन 52 लेसन्स है इसके अंदर। ठीक है, इसमें रियल प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, या फिर जो भी रहेगा, अच्छे अच्छे बैनर्स, पोस्टर्स, या फिर क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स, सब पे हम रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। देन उसके बाद इन द एंड वी हैव अवर पोर्टफोलियो प्लस करियर गाइडेंस। देखो, अब उसके बाद अपन ने सब कुछ अपना डिज़ाइनिंग वगैरह कर लिया, राइट। अब डिज़ाइनिंग करा है तो उसका काम भी तो होता है ना, तो काम को हम एक तरह से उनकी जो हमने डिज़ाइंस वगैरह बनाए उसको पोर्टफोलियो में लगाएंगे। एंड पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है, वो भी एकदम कम्प्लीटली फ्री। उसके लिए आपको 0 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। दैट्स ऑल यू नीड। आपने ये कोर्स ले लिया है, आपको सब कुछ फ्री में बताया जाएगा। ठीक है, कि बाकी चीज़ें, नॉट जस्ट कोर्स के बाद ये जो पोर्टफोलियो वगैरह है किस तरीके से करना है, सब कुछ फ्री में बताएंगे किस तरीके से, एंड आप फ्री में बना भी पाओगे उस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना कैसे है वो सब कुछ बताया जाएगा। देन उसके बाद उस पोर्टफोलियो के थ्रू क्लाइंट कैसे लाना है, या फिर आपको जॉब करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, हाउ दिस कोर्स वर्क। ये मतलब कोर्स काम कैसे करेगा, कैसे आपको इन चीज़ों को समझना है वगैरह वगैरह। तो ये 4 तरीके से कोर्स, आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। और ये सबसे अलग बनाता है इस कोर्स को। मतलब मार्केट में आपको डिज़ाइनिंग के इतने कोर्सेज नहीं मिलेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, एंड मिल भी रहा है तो इसमें मैंने पूरा मेरे 7-8 साल की लर्निंग इसमें अच्छे से लगाई है, पूरा स्ट्रक्चर करा है। तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको 11 चैप्टर्स होंगे, 50 उन चैप्टर्स के अंदर कुछ लेसन्स होंगे। मैं आपको एक बार प्लानर दिखा देता हूँ, हियर इट इज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना, एक सेकेंड, हर एक चैप्टर बना हुआ है। चैप्टर 1 वेलकम एंड फाउंडेशन, इसमें हम देखेंगे गुड डिज़ाइन, बैड डिज़ाइन वगैरह, ये आपको बताता हूँ मैं भी। देन चैप्टर 2 में कुछ लेसन्स है, 1 2 3 4 5 लेसन्स है चैप्टर 2 में। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर है, चैप्टर के अंडर में यहाँ पर हमारे पास लेसन्स है। ठीक है, एकदम से आपको और चीज़, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट ना किसी कि आपने ये वाला लेसन देख लिया, आप डायरेक्ट ठीक है चैप्टर 2 पे कूदते हैं, चैप्टर 2 पढ़ने लग जाते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज हर एक जो लेसन है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। आपको जो पिछले लेसन में लर्निंग मिली है वो इस वाले लेसन में काम आएगी, और जो इस लेसन में लर्निंग मिलेगी वो नेक्स्ट लेसन में काम में आएगी। तो इस वजह से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है पूरा, इधर उधर कहीं पे भी ये नहीं कि डायरेक्ट दूसरे वाले लेसन पे चले जा रहे हो कि ये स्किप कर दिया, वो चीज़ें नहीं करनी है।
फिर उससे क्या होता है, रिजल्ट ख़राब आता है और अपना इनकन्सिस्टेंसी होने लग जाती है वहाँ पर। आप लाइक अच्छे से समझ नहीं पाओगे फिर चीज़ों को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करो, देन उसके बाद आप खुद ही सीखने लग जाओगे, खुद ही करने लग जाओगे। देन इसमें एक चीज़ आपको मुझे प्रॉमिस करनी है कि मैं जो जो आपको असाइनमेंट्स दूंगा, प्रोजेक्ट्स दूंगा, या फिर मैं जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, वो सब कुछ आपको मेरे साथ साथ करने होंगे। अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे करेंगे बाकी, मतलब लर्न बाय डूइंग, हम करके ही तो चीज़ें सीखते हैं ना। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से जो भी मैं प्रोजेक्ट्स आपको करवाऊँगा, यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर मिनिमम मैंने प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं। हम इससे और भी प्रोजेक्ट्स, और भी कई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हम बढ़ा सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, राइट। इसमें आपको थ्योरी नहीं बताई जाएगी पूरे कोर्स के अंदर, थ्योरी अभी स्टार्टिंग में बताई जाएगी, बिकॉज थ्योरी भी देखो ज़रूरी है। अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कुछ जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, राइट। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपने जेई नीट एस्पिरेंट्स हो, तो आप ऑब्वियसली फ़िज़िक्स पढ़ी होगी आपने। तो फिज़िक्स में क्या होता है, पहले हम ना थ्योरी पढ़ते हैं कि ये वाली चीज़ ऐसे होती है, वो वाली चीज़ वैसे होती है। देन जो एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं ऑलरेडी उनको पढ़ते हैं। देन हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल चीज़ पे जाते हैं, ताकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी ऑलरेडी। अब डायरेक्ट हम उस चीज़ पे कूदेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा हमको, बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग चलेगा एंड दिमाग ख़राब होगा उन चीज़ों में कि यार इतनी सारी चीज़ें क्या हैं। दैट्स वाई हम थ्योरी ही नहीं, इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड चीज़ जो आपको यहाँ पर मिल रही है इस कोर्स में, किस तरीके से ये कोर्स काम करता है। थर्ड चीज़ में हम देखेंगे मास्टर प्रो टूल्स, जो भी हमारे प्रोफेशनल टूल्स है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के सबसे टॉप लेवल के जो टूल्स माने जाते हैं। वो कैनवा नहीं है या फिर एआई चैट जीपीटी वगैरह कुछ नहीं बनाते इतना अच्छा। सबसे टॉप पे होते हैं ओनली 2 सॉफ्टवेयर, पहला फोटोशॉप और दूसरा इलस्ट्रेटर। ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, राइट। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस ये दोनों सॉफ्टवेयर का हम कवर करेंगे। कैसे आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे हर एक चीज़, मतलब एग्जैक्ट हर एक टूल कैसे काम करता है, छोटे से छोटा टूल लेके बड़े से बड़ा टूल किस तरीके से काम करता है, वो सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। और हर टूल को आपको मास्टर भी करवाया जाएगा। हर टूल को नहीं, मतलब जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं ना टूल, उन्हीं चीज़ों को, राइट। एंड डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल सीखने के बाद, मतलब थ्योरी सीखने के बाद, हम प्रैक्टिकल करेंगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ करके। अब हमने थ्योरी सीख ली है, प्रैक्टिकल कर लिए है, हमने पोस्टर्स वगैरह बना लिए। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे करियर की बात आती है कि हम जॉब किस तरीके से लेंगे, हम हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को किस तरीके से क्या चीज़ें डिलीवर करनी होती है, उनसे बात कैसे करनी होती है, कम्युनिकेट कैसे करना होता है। या फिर हम कंपनी में जाते हैं किसी में इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, क्या चीज़ें होंगी, आपको अपनी क्या स्किल्स वहाँ पर शो करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स सीखने को मिलेंगी ही। आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आपको हैंडल करना है, कैसे उनको रीच आउट करना है, कैसे खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, जैसे मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बना रखा है, ठीक है। कैसे उनसे पेमेंट लेना है, किस तरीके से पेमेंट लेना है, आपको किन किन लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एज ए फ्रीलांसर, या फिर अगर जॉब पे जाते हो तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ आपको आपके हाथ में दी जाने वाली है। आपको सब कुछ बताया जाएगा A to Z, तो फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी जर्नी, जो भी इस कोर्स में जर्नी रहने वाली है, आपको सिंपल 4 स्टेप्स में आपको मैं यहाँ पर 4 फेजेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लेसन 1 से 9 के अंदर यहाँ पर फाउंडेशंस सीखेंगे। डिज़ाइन थिंकिंग कैसे होती है, कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो कि हर एक डिज़ाइन, जो कि आप पोस्टर्स, बैनर्स मार्केट में जाते हो, लोगोज, होर्डिंग्स, ब्रांड एंड आइडेंटिटी, ये सब कुछ फॉलो करते हैं, सब डिज़ाइन के कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें फाउंडेशंस के अंदर आती है डिज़ाइन के, तो वो सारी चीज़ हम लेसन 1 से 9 के अंदर देखने वाले हैं। देन हम लेसन 10 से 30 के अंदर ना टूल्स को मास्टर करेंगे, जो हमारे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इन दोनों टूल्स को हम लेसन 10 से 30 के अंदर मास्टर करेंगे। उसमें प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट।
तो ये सारी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, कैमरा रो क्या होता है, पैनल्स क्या होते हैं, पेन टूल किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम मास्टर द टूल सेकंड फेज हमारा जो है 10 से 30 लेसन्स के अंदर में जो आएगा उसके अंदर सीखेंगे। देन AI, एंड जो हमारा फेज 3 है उसके अंदर हम AI के बारे में देखेंगे, राइट। अब आपने देखा होगा कि AI बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, एंड मैंने अभी तक AI का जिक्र नहीं करा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले ही AI का जिक्र कर देता तो आपको लगता कि यार ये तो AI से सिखा देगा सब कुछ, राइट। तो दैट्स वाई AI थोड़ा मैंने बाद में रखा है, बिकॉज हमें बेसिक्स तो आने चाहिए ना, राइट। अगर हम डायरेक्ट AI पे कूद जाएंगे डिज़ाइन के लिए, आप देख सकते हो ChatGPT किस तरीके के पोस्टर्स बना रहा है आजकल, मतलब हर जगह सेम ही सेम, हर जगह सेम ही सेम। जिम वाले को देख लो, आप किसी जूस वाले को देख लो, कहीं पे भी चल जाओ, हर तरह सेम आपको पता लग जाएगा ये ChatGPT से बना है। इवन मैं कल परसों में बैंक गया था, SBI बैंक, वहाँ पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड का एक पोस्टर लगा रखा था कि डेबिट कार्ड या जाने क्रेडिट कार्ड थे, उनको एक्सप्लेन कर रखा था वहाँ पर कितने तरीके के कार्ड होते हैं। तो मैंने देखा, वो देखते ही पता लग गया कि ChatGPT से बनाया गया है। तो उस तरीके के डिज़ाइंस हमें नहीं बनाने हैं, ठीक है। बनाने को वो वाली चीज़ें तो हर कोई बना लेता है और हर जगह वो चीज़ दिखती है, एंड वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती है। इसीलिए उन चीज़ों को प्रोफेशनल बनाना कैसे है, AI और रियल प्रोजेक्ट्स में हम वर्क करेंगे। किस तरीके से AI से उस जैसे वो पोस्टर्स बन रहे हैं वैसे नहीं करने अपने को, कैसे उससे अच्छा आउटपुट निकाला जा सकता है, कैसे उससे अच्छे इमेजेस जनरेट करी जा सकती है AI के थ्रू, वो सारी चीज़ें अच्छे एकदम प्रॉपर वे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। लेसन 31 से 37 के अंदर सारे हम AI टूल्स देखेंगे, कौन सा बेस्ट टूल है, कौन से को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हमने AI से कुछ जनरेट करा है, हमें वो पसंद नहीं आ रहा है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसको किस तरीके से फोटोशॉप में ला के उससे और अच्छा आउटपुट निकालना है, उसको एकदम मार्केट लेवल का एकदम बहुत अच्छे से किस तरीके से पोस्टर डिज़ाइन करने हैं उसके थ्रू, सारी चीज़ें जो पॉसिबल है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। देन इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे बहुत सारे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से हम करेंगे। देन हमारा फेज़ 4 आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लास्ट फेज़ होगा इसमें 38 से 52 जो लेक्चर होंगे वो इसके सब कुछ इस बारे में होंगे, राइट। इसमें होगा पोर्टफोलियो एंड करियर, कि आपने सब कुछ ये फेज़ 3 तक सब कुछ कर लिया, फाउंडेशन सीख ली, आपने टूल्स को मास्टर कर लिया, आपने रियल प्रोजेक्ट्स और AI पे वर्क कर लिया, अब आपने सब कुछ कर लिया। अब किसी को पता थोड़ी ना है कि आपने ये सब कुछ कर रखा है, राइट। तो लोगों को शो करना कैसे है, आपका पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है। जैसे अगर आप मेरा देखोगे तो आई हैव 161K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड यूट्यूब पर मेरे 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। एज ए डिज़ाइनर मैंने ये ब्रांड वैल्यू बनाई कैसे, एंड इस ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ना रोज़ ही ना 10 से 15 क्लाइंट तो आते ही आते हैं कि देवेश मुझे ये वाली चीज़ करवानी है, देवेश मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मेरे पास डायरेक्ट DM आते हैं कि देवेश मुझे आपसे थंबनेल बनवाना है, ये काम करवाना है। मेरे पास यार इतने सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं ना कि मेरे को बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक को मना कर देना पड़ता है कि यार सर मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, राइट। तो इस तरीके की ब्रांड वैल्यू किस तरीके से बनाई जाती है वो भी आपको फेज़ 4 के अंदर यहाँ पर बताया जाएगा। प्लस पोर्टफोलियो किस तरीके से आप बना सकते हो वो बताया जाएगा। आप जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, बिकॉज देखो कई कंपनीज में भी पता है क्या हो रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ले ऑफ कर दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी में गया था, उन्होंने एज ए मतलब लाइक उनकी ब्रांड गाइडलाइंस को उनको सुधारने के लिए एज ए कंसल्टेंट मुझे हायर किया था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स को फायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो ChatGPT से, जैसे मैंने बताया था, वो बैनर्स इस तरीके से बना ले रहे हैं, उनके पोस्टर्स बन जा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है। देन मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि आपकी जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, आप इस वजह से पड़ रहा है कि आप AI से बनवा ले रहे हो, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है AI, वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहा है AI, इस वजह से। देन उन्होंने अपने डिज़ाइनर्स को दोबारा हायर करा, उन्होंने जो गलती करी थी वो डिज़ाइनर्स को फायर करके, देन वहाँ पर मैंने डिज़ाइनर्स को सब कुछ बताया कि आप इस तरीके से फॉलो कीजिए। देन सब कुछ वहाँ पर किस तरीके से इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। नाउ उनकी जो ब्रांड एंड आइडेंटिटी है, उनके पोस्टर्स है नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है उसके थ्रू। तो इस तरीके से किस तरीके से कंपनी में अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से कंपनी में जॉब करनी है, ताकि आपको AI आपको रिप्लेस ना कर पाए, राइट। अब जॉब तो वहाँ पर वो कर रहे थे, लेकिन वो फायर हो गए। फायर क्यों हुए? क्योंकि वो भी ऐसे नॉर्मली डिज़ाइंस बना के दे रहे थे, वो
एकदम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को, कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। देन मैंने वहाँ जाके उनको कंसल्ट किया, उनको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, देन उसके बाद आप जो डिज़ाइन बनाओगे वो एकदम परफेक्ट डिज़ाइन होगा, राइट। तो अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करके चल रहे हो, आपका जो फंडामेंटल है, कोर फंडामेंटल्स है, अगर वो स्ट्रांग है तो ये आपको रिप्लेस नहीं करेगा, राइट। तो किस तरीके से जॉब में अप्लाई करना है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग करनी है आपको, एंड अपनी जो प्राइसिंग है कि मेरे को एक पर्टिकुलर पोस्टर के लिए, एक लोगो के लिए, या फिर ब्रांड गाइडलाइन के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, किस तरीके के क्लाइंट से के साथ काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ वाले फेज़ में बताई जाएगी मेरे द्वारा लेसन 38 से 52 तक में, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं फेज़ 1 के अंदर। अब हर एक फेज़ को हम थोड़ा ना डीप में देख लेते हैं कि इस हर एक फेज़ के अंदर क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 वेलकम एंड फाउंडेशंस होगा, ठीक है। फेज़ 1 में जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशंस होंगे। फेज़ 1 कहाँ से कहाँ तक है, लेसन 1 से 9 तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन से लेसन्स होंगे, क्या क्या हम इसके अंदर सीखने वाले हैं डीप में, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। वेलकम एंड फाउंडेशन, इसमें फर्स्ट लेक्चर तो ये हमारा हो ही गया, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हाउ दिस कोर्स वर्क्स एंड आप क्या क्या सीखोगे, बना पाओगे इसके बाद, इस कोर्स के बाद, ठीक है। देन नेक्स्ट लेसन, इसके बाद लेसन 2 जो आएगा उसमें आप सीखोगे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन एंड उसमें क्या क्या करियर होते हैं, आप किस किस देखो आपने ग्राफिक डिज़ाइन सीखी, उसके अंदर जैसे अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्टोडो एक सेकेंड एकदम क्लियर करो दिमाग को, मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेसन में हम क्या सीखेंगे। सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब इंजीनियरिंग के अंदर भी कई सारी फील्ड्स है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके से भी ना ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अलग अलग फील्ड्स हैं। यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ब्रांड एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर्स, बैनर, सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया, इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया, तो ये हर एक फील्ड है इसके अंदर। तो वो कौन कौन सी फील्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेसन में बताऊंगा, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा। ये सब कुछ सीखने के बाद कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो करियर पाथ्स होते हैं अलग अलग, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। देन ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है असल में, ग्राफिक डिज़ाइन की हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से जो उत्पत्ति है, कहाँ से इमर्ज हुआ ग्राफिक डिज़ाइन, क्या क्या हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन के वर्ल्ड में, होती क्या है वगैरह वगैरह, सब कुछ हम व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन एंड करियर पाथ्स नेक्स्ट लेसन में हम देखने वाले हैं, लेसन 2 में। देन लेसन 3 में हम देखेंगे गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन क्या होता है एंड उनके रियल एग्जांपल। कि एक हमने ये तो देख लिया कि देवेश आपको ये तो बता देगा कि यार ये वाला बैड डिज़ाइन है, लेकिन बैड डिज़ाइन है क्यों, हमें वो बैड डिज़ाइन लग क्यों रहा है, किस बेस पे हमने उसे जज करा है, क्या उसका फॉन्ट हमें अच्छा नहीं लगा, क्या उसका जो फ्रेम था वो अच्छा नहीं लगा, या उसके कलर्स अच्छे नहीं लगे। अगर कलर्स अच्छे नहीं लगे हैं तो क्यों अच्छे नहीं लगे हैं एंड उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जिससे वो डिज़ाइन इम्पैक्ट क्रिएट करे, सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाले को मैसेज कन्वे कर पाए। अब ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब पता है क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब ये होता है विजुअली आप किसी विजुअल्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हो बिना बोले, वही तो एक डिज़ाइन है, वही तो एक सक्सेसफुल डिज़ाइन है। कि अगर आप बिना देखे, मतलब एक बार देख के बिना सुने उसको डिज़ाइन को देख के ही समझ जाओ कि ये किस चीज़ का डिज़ाइन है, इसके थ्रू हमें क्या मिलने वाला है, वो क्या कहना चाह रहा है डिज़ाइन, वही तो एक सक्सेसफुल डिज़ाइन है। तो ये सारी चीज़ें हम गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिज़ाइनर। हमने गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन देख लिया। लेसन 4 में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर कैसे सोचता है, वो वाली थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या आप किस तरीके के डिज़ाइंस, आपको कहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेनी है, किस तरीके से एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर सोचता है, किस तरीके से एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से वो कंपनी में रहता है, जो भी है डिज़ाइंस वगैरह। तो हर एक चीज़ जो कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर करता है वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो सारी चीज़ हम 4th वाले लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वेलकम एंड फाउंडेशन वाला चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा चार लेसन्स के अंदर। देन हम कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो कि फाउंडेशंस है ग्राफिक डिज़ाइन की, तो वो सीखेंगे। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में कलर थ्योरी आ जाती है आपकी, जो कि हम लेसन 5th में देखेंगे, कलर थ्योरी एंड कलर साइकोलॉजी। कि कलर थ्योरी क्या होती है, रेड कलर क्यों यूज़ किया जाता है,
हम कलर व्हील को देखेंगे, कलर व्हील के अंदर कैसे कैसे कलर्स होते हैं, किस तरीके से उनको मैच किया जाता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे अलग अलग कलर स्कीम्स होती हैं, क्या होती हैं वो, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाएगी। देन उस लेसन में ही आपको कलर साइकोलॉजी, अगर हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या इमोशन वहाँ पर कन्वे करता है, बिकॉज कलर्स भी इमोशन कन्वे करते हैं, आपको पता हो तो। रेड कलर आपने देखा एकदम से रेड जो स्टॉप साइन होते हैं या फिर डेंजर होता है, वहाँ पर रेड कलर ही क्यों यूज़ करता है, रेड कलर ही क्यों यूज़ होता है, बिकॉज वो एक डेंजर, एक अलर्टनेस का मैसेज कन्वे करता है जो रेड कलर होता है, इस वजह से डेंजर वाली चीज़ है। और यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिलता है। रेड कलर इसके साथ साथ ना हंगर, अपनी जो भूख है अंदर की, पेट वाली भूख की वो बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको प्रोवोक करता है, उसको उत्तेजित करता है वो, कि जैसे अगर आपने देखा होगा KFC रेड एंड वाइट में रेड कलर यूज़ करता है ना, और कई आपने फूड वाले जो जोमेटो है वो रेड कलर यूज़ करता है। ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं फूड वाले, ये रेड कलर को ऐसे ही यूज़ नहीं करते कि अच्छा लग रहा था, वो इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि रेड कलर जो है वो हंगर को प्रोवोक करता है, हंगर को बढ़ाता है, अलर्टनेस टाइप ऑफ काइंड ऑफ चीज़, ठीक है। एंड ब्लू कलर आपने देखा हो एकदम शांति वाली वाइब देता है, एकदम ट्रस्टेबल चीज़ वाली वाइब देता है, ठीक है। एंड ब्लू कलर आपने देखा होगा एकदम ट्रस्ट वाली वाइब देता है हमें, एकदम सेफ फील कराता है। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्लू कलर यूज़ होता है ना, वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक ब्लू कलर को यूज़ करता है, ट्विटर भी ब्लू कलर को यूज़ करता है, आपने देखा हो तो। और जैसे अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा एकदम सेफ प्लेस फील होना चाहिए, इस वजह से वहाँ पर ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने रिपोर्ट्स वगैरह अगर देखी हो हॉस्पिटल की, नॉट सारे हॉस्पिटल्स की नहीं, लेकिन जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ब्लू कलर ना सेफ्टी प्रोवोक करता है, ट्रस्ट प्रोवोक करता है, कि ट्रस्ट बिल्ड करता है ब्लू कलर, इस वजह से यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही हर कलर अपना अपना इमोशन कन्वे करते हैं, तो इसीलिए कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी डिज़ाइन में किस तरीके का कलर किस टाइम पे और किस ऑडियंस के लिए हमें यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन सबसे ज़्यादा कलर्स का ही मामला है, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में उसके बाद देखेंगे टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइप मतलब फॉन्ट। अगर आपने देखा हो, ये जो फॉन्ट दिख रखा है, ये सब कुछ लिख रखा है, मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पर यही वाला फॉन्ट क्यों यूज़ करा? मैं कर्सिव वाला भी यूज़ कर सकता था, मैं लाइक ऐसे जो सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकता था। सैंस सेरिफ आपने देखे हो, टाइम्स न्यू रोमन अगर आपने फॉन्ट सुना हो तो वो वाला भी यूज़ कर सकता। मैंने यहाँ पर यही वाला फॉन्ट क्यों यूज़ करा? राइट। आपने देखा होगा कई आप किराना की दुकान पे जाते हो, उल्टे सीधे फ़ॉन्ट वहाँ पर यूज़ होते हैं, है ना। तो वो वाला फ़ॉन्ट वहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है? वो वहाँ पर उनको पता नहीं है, उन्होंने तो बस लिख दिया। शादी के कार्ड में आप देखोगे कि ऐसे उल्टे सीधे फ़ॉन्ट्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। क्यों? उनको नहीं है नॉलेज टाइपोग्राफी की। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो फ़ॉन्ट्स को कैसे यूज़ करना है, उनके साथ कैसे पेयर करना है, क्यों यूज़ करना है कौन सा फ़ॉन्ट। जैसे जो कलर है वो अपने इमोशंस कन्वे करते हैं, इस तरीके से ना टाइपोग्राफी, टाइप जो फॉन्ट्स होते हैं हमारे, वो भी एक तरह से इमोशंस कन्वे करते हैं, राइट। तो ये इमोशन कन्वे कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल ना आपको इसी वाले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको एकदम दिमाग खुल जाएगा उस एग्जांपल से, क्योंकि मैंने कई बार वो एग्जांपल दिया है। तो वो एग्जांपल आपको उस लेसन में मिलेगा, ज़रूर देखना उस वाले लेसन को अच्छे से कम्प्लीटली। आपको बहुत ईजिली एक एग्जांपल से पूरी टाइपोग्राफी आपको क्लियर हो जाएगी कि क्यों यूज़ करते हैं हम टाइपोग्राफी को, अलग अलग फॉन्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे हायरार्की। कौन सी वाली चीज़ टॉप पे रखनी है ताकि हमारा जो बंदा है, जो व्यूअर है, वो उसको पहले पढ़े। देन उसके सेकेंडरी चीज़ हमें क्या रखनी है, थर्ड और लास्ट में क्या चीज़ रखनी है कि लास्ट में उसकी नज़र उस वाली चीज़ पे जाए। तो ये अलाइनमेंट में सीखा जाता है कि ठीक है, कि हमको यूज़र को सबसे पहले ये वाली चीज़ दिखानी है। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर आप देखते हो तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन सबसे ऊपर रहती है, हेडलाइन को नीचे ही क्यों नहीं रख दिया गया? राइट, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, हेडलाइन को बीच वाले पेज में क्यों नहीं रखा गया?
तो ये यहाँ पर हायरार्की है, हायरार्की के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, उस डिज़ाइन को बनाना पड़ता है हमें, ताकि व्यूअर जो है पहले इस चीज़ को देखे, व्यूअर की आइज़, उसकी जो आंखें हैं उसको हम गाइड कर सके, हाँ भाई कि तुझे ये वाली चीज़ सबसे पहले देखनी है, देन उसके बाद ये देखनी है, एंड लास्ट में ये वाली चीज़ देखनी है। तो ये वाली चीज़ें हम हायरार्की में देखते हैं। देन कॉन्ट्रास्ट, अब ये तो है नहीं आप ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर से ही लिख दो, दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा ना। या फिर लाइट ब्लैक से लिख दो, नहीं दिखेगा, राइट। अगर आप ब्लैक के ऊपर वाइट कलर से लिखते हो तो क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, कलर कॉन्ट्रास्ट। रेड के ऊपर आप पिंक कलर से लिखोगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। रेड के ऊपर आप वाइट कलर से लिखो, क्या क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्लू के ऊपर आप येलो कलर से लिखो, कितना क्रेजी लगता है, कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं। देन वाइट स्पेस, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मान लो ये वाला जो पीपीटी आपको यहाँ पर दिख रही है, अगर इसको मैं हर जगह यहाँ पर क्या टेक्स्ट वगैरह लिख देता, बड़े बड़े फॉन्ट्स कर देता, तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं होता बिल्कुल। एंड जितना अभी प्रोफेशनल आपको दिख रहा है इतना प्रोफेशनल दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर काम आता है वाइट स्पेस। ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हमें वाइट कलर का स्पेस छोड़ना है। वाइट स्पेस का मतलब है कि यहाँ पर आपको खाली जगह छोड़नी है, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ताकि डिज़ाइन ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। अब मैंने यहाँ पर देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में अगर रख देता तो बहुत अजीब लगता, ऐसे एकदम क्लटरनेस, एकदम दबी दबी चीज़ें। मैंने यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, तो एक नॉर्मल सुकून वाली वाइब आ रही है, अच्छा लग रहा है देखने में। सेम इसी तरीके से डिज़ाइन के साथ भी होता है, राइट। तो डिज़ाइन में भी हम वाइट स्पेस उसको बोलते हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है। उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ भी हम इसमें देखेंगे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कंपोजिशन। तो ये अलाइन सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। बैलेंस किस तरीके से यूज़ करना है। कंपोजिशन, रेक्टेंगल के साथ आपको सर्कल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे डिज़ाइंस में, जैसे ज़ेब्रा के साथ आपको लॉयन को कैसे रखना है, ये वाली चीज़ें सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इसमें। देन हम एक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक जो गंदा सा अपना पोस्टर लेंगे जिसका अलाइनमेंट सब कुछ बिगड़ा होगा, उसमें कलर्स वगैरह सब कुछ गलत तरीके से यूज़ करे होंगे, टाइपोग्राफी गलत यूज़ करी गई होगी, हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ऊट-पटांग होगा। एंड देन हम उसको रीडिज़ाइन करेंगे, उसको एकदम फिक्स करेंगे पूरा प्रॉपर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा फेज़ 2, दैट इज़ मास्टर द टूल, जिसमें हम फोटोशॉप वगैरह इसके इंटरफेस देखेंगे, सेलेक्शंस देखेंगे, लेयर्स देखेंगे, मास्क वगैरह। देखो फोटोशॉप ना बहुत क्रेजी टूल है, और इसमें 7-8 साल से मैं इस फोटोशॉप को यूज़ कर रहा हूँ, 2017 से यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गए शायद फोटोशॉप को। तो भाई क्रेजी चीज़ है यार, मैंने फ़ोटोज़ एडिट करी है भाई, फ़ोटो एडिटिंग से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। तो मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी। तो इस यहाँ पर आपको फोटोशॉप एसेंशियल्स में आपको फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें किस तरीके से आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरीके से क्या करना है, सारा इंटरफेस आपको बताया जाएगा। हर एक टूल एकदम बिगिनर से, अगर नहीं देखा है ना आपने फोटोशॉप, फिर भी आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, घबराना नहीं है। उसका इंटरफेस देख के इतना कोई क्रेजी चीज़ नहीं है, 2 मिनट में दिखा देंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद फोटोशॉप में एडवांस इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे, शेडोज़, ग्लो, बेसिक देखेंगे पहले। देन उसके बाद एडवांस चीज़ों पे जाएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं चीज़ों को, डिज़ाइन ब्रेकडाउन करेंगे हम, थंबनेल्स का डिज़ाइन ब्रेकडाउन करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम के पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह बनाएंगे, ब्रांड एंड आइडेंटिटीज़ बनाएंगे। देन फोटोशॉप के ये सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे इलिस्ट्रेटर के बेसिक्स देखेंगे, इलिस्ट्रेटर क्यों यूज़ होता है, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, कब फोटोशॉप यूज़ करना है, कब हमें इलिस्ट्रेटर यूज़ करना है, और क्यों यूज़ करना है, हर एक चीज़ का आपके पास जवाब होगा, ताकि आपसे कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ ले इन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर आपको काम पड़े तो आपको हर एक चीज़ पता हो, राइट। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर खुद को बोल रहे हो, तो उस फील्ड की मास्टर बनो, उस फील्ड के मास्टर बनो कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। रात को उठा के भी आपको अगर कोई बोल देना कि यार इसमें ये वाली चीज़ क्या होती है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, आप तुरंत जवाब दे दो कि ये होती है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतना आपको प्रोफेशनल लेवल पे आपको सारी चीज़ें एकदम मास्टर कराई जाएंगी, ठीक है। देन फेज़ 3 में जैसा कि मैंने बताया, एआई एंड रियल प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे। एआई फॉर डिज़ाइनर्स, फोटोशॉप के अंदर भी अगर आप देखोगे जनरेटिव फिल आपको मिलता है, एंड अब तो फोटोशॉप के अंदर अडोबी का फायरफ्लाई भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है।
फायरफ्लाई क्या है, जैसे नैनो बनाना प्रो है, गूगल जेमिनाई है, इनका यूज़ करते हैं ना, तो इसी तरीके से एडोबी का भी खुद का एक एआई वो है, एआई इमेज जनरेटर। तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा एआई टूल बेस्ट है, हम डिफरेंट एआई टूल यूज़ करेंगे इसमें कोर्स में पूरे में। कौन सा एआई टूल बेस्ट है जिससे अच्छा आउटपुट मिल रहा है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए एक एआई टूल बेस्ट होगा, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए दूसरा एआई टूल बेस्ट होगा, तो कौन सा कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। किस तरीके से उनके लिए प्रॉम्प्ट लिखनी है, सब कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड आपको डोंट वरी, देखो सब कुछ बेसिक से सिखाया जाएगा। जनरेटिंग किस तरीके से बैकग्राउंड जनरेट करने हैं, एसेट जनरेट करने हैं, एक और चीज़ इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी मिलते जाएंगे। एंड एसेट्स जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर वो भी आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। देन एआई प्लस फोटोशॉप वर्क फ्लो ऑन रियल प्रोजेक्ट, हम एआई को यूज़ करके किस तरीके से एक रियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो भी चीज़ आपको इसमें एक लेसन ऐड कर दिया गया है। देन इसके बाद हम रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाएंगे, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से होती है, उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या होती है वगैरह वगैरह। देन एक पोस्टर फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, हम ब्रांड बैनर बनाएंगे, एड क्रिएटिव्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें काम में आती है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर को जो चीज़ें करनी होती है वो सारी चीज़ें हम करेंगे, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। देन फेज़ 4 हमारा जो कि लास्ट फेज़ है, उसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो कि है पोर्टफोलियो एंड करियर, ठीक है। इसमें चैप्टर 9 जिसके अंदर 4 लेसन्स है वो है बेसिक टू एडवांस, पोर्टफोलियो बेसिक टू एडवांस, जिसमें पहला लेसन में हम देखेंगे व्हाट मेक्स ए पोर्टफोलियो गेट यू हायर्ड, कि पोर्टफोलियो में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से बाकी पोर्टफोलियो को रिजेक्ट किया जाता है और एक आपको हायर कर लेंगे। वो ऐसा क्या डालोगे आप अपने पोर्टफोलियो में, क्या डालना चाहिए, इंटरव्यूअर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी, किस बेसिस पे एक डिज़ाइनर को हायर किया जाता है, ठीक है। देन बिल्ड इट स्टेप बाय स्टेप, हम पहले बिहेंस प्लस दूसरी साइट्स पे इस तरीके इसको बिल्ड करेंगे। एंड आपकी वेबसाइट देखो, बिहेंस पे आप बनाओगे तो बिहेंस वाली वेबसाइट पे बन जाएगा, ठीक है, वो एक तरह से बिहेंस पे शो होगा। अब आप वहाँ पर भी बना सकते हो, अगर आपको बनाना है, आपको एकदम ईजी वे में चाहिए तो बिहेंस पे बना सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है कि आपको वेबसाइट ही बनानी है बिना कोड करे, एकदम फ्री में, आपको बस बताना है कि मेरे को इस तरीके का पोर्टफोलियो चाहिए, आपका बन के रेडी हो जाएगा आपकी डिटेल के साथ। तो वो किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको बताया जाएगा। पूरी आपकी एक वेबसाइट बनाएंगे हम आपके पोर्टफोलियो की, आप लिंक शेयर करोगे। जैसे आपने देखा होगा कई डिज़ाइनर्स होते हैं अपना पोर्टफोलियो की लिंक अपनी बायो में लगाते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं, तो एक लिंक भेजते हैं खुद का पर्टिकुलर, उसमें और कुछ नहीं होता, दूसरी साइट्स वगैरह नहीं होती, उनकी पर्टिकुलर खुद की साइट होती है, सारी डिटेल्स अपनी उनकी होती है, उसके अंदर उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो वो किस तरीके से बनाना है बिना एक पैसा खर्च करे, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर पोर्टफोलियो एंड करियर वाले फेज में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देन केस स्टडीज देखी जाएगी, प्रेजेंट योर वर्क लाइक ए प्रो, कि किस तरीके से ऑलरेडी डिज़ाइनर्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट्स के सामने या फिर लोगों के सामने, एंड आप किस तरीके से कर सकते हो, क्यों करते हैं, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की तरह काम कैसे किया जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। देन मोकअप्स, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, ये किस तरीके से यूज़ करनी है अपने पोर्टफोलियो के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। देन चैप्टर 10 में हम देखेंगे पर्सनल ब्रांड एंड ऑडियंस, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो बना लिया, इसके थ्रू आप लाइक जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर फ्रीलांस क्लाइंट्स ले सकते हो। बट अगर आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, जिस तरीके से मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बना रखा है एंड मेरे पास ऑटोमेटिक आगे से ही क्लाइंट्स आते हैं, अगर आपको ये चीज़ करनी है जो कि सबसे बेस्ट है एंड मैं यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा करने का, तो ये किस तरीके से की जाती है, हर एक डिज़ाइनर को एक खुद के ब्रांड की नीड क्यों है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। एंड मैं मेरी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने मेरा ब्रांड बनाया, किस तरीके का कंटेंट मैंने पोस्ट करा, उससे क्या हुआ, कितनी लीड्स आई, किस तरीके से बात करी गई मेरी कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, और आप किस तरीके से कर सकते हो। देन क्या चीज़ पोस्ट करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, किस तरीके से किस टाइम पे
करना चाहिए, ये सारी चीज़ भी आपको बताई जाएगी। देन अपने जो व्यूअर्स है, अब देखो डायरेक्ट आपके पास आपका जो कंटेंट है अगर ऐसे ऑडियंस के पास जाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो व्यूअर्स को क्लाइंट में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो बन गए, लेकिन पैसा कैसे कमाना है उस ग्राफिक डिज़ाइन से, आपको यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस भी मिलेगी। आप अपना पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अपनी स्किल्स को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो, नॉट जस्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिज़ाइन थिंग्स, आप अपनी और भी चीज़ें पैक्स वगैरह बना के सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, देन चैप्टर 11 में हम देखेंगे करियर क्लाइंट्स एंड फ्रीलांसिंग, कि आप जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, अपना पहला क्लाइंट किस तरीके से ले सकते हो, कि उसको दो तरीके से ले सकते हो। एक तो इनबाउंड, अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे तो सामने से क्लाइंट चल के आएगा। दो तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड और रेफरल, तीन होते हैं, सॉरी। इनबाउंड होता है कि क्लाइंट खुद चल के आए, आउटबाउंड होता है कि हम क्लाइंट के पास जाए कि हमारा देखो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हमारी सर्विस ले लो। और तीसरा होता है रेफरल, कि हमारे दोस्त ने किसी को बताया कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त ऐसे काम करता है, तो उसके थ्रू रेफरेंस आया, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे आते हैं क्लाइंट्स, किस तरीके से लेने हैं क्लाइंट्स को, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। किस तरीके से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, इन पे प्रोफाइल कैसे बनाती है, वहाँ पे कैसे क्लाइंट्स लाए जाते हैं, वो चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। देन किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है, पैसा कितना चार्ज करना है किस तरीके के क्लाइंट से, एंड आपको एक 90 डेज़ का एक्शन प्लान है। एंड ऑफ द कोर्स आपको 90 डेज़ का एक्शन प्लान जो कि आपको एकदम फॉलो करना है, एकदम सिंपल वे में आपको वो दिया जाएगा, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है एंड दैट्स इट, आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनोगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, इस कोर्स के बाद आप क्या क्या कर पाओगे। आपके पास एक रियल पोर्टफोलियो होगा जिसको आप अपने क्लाइंट्स वगैरह को दिखा सकते हो। आपको फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर बहुत अच्छे से आ जाएंगे, प्लस एआई टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने बताया है, हर एक लेसन को अच्छे से देखते हो, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हो, तो आपको ये दोनों चीज़ हो जाएगी। आपका एक पर्सनल ब्रांड अगर आप चाहते हो बनाना, तो वो मैंने बताया, तो वो सारी चीज़ आपकी पर्सनल ब्रांड में आ जाएंगी, तो वो भी आप एक पर्सनल ब्रांड खुद का बना पाओगे। एंड वेज टू अर्न, किस तरीके से आपके पास ये नहीं है कि आपको ये कोर्स खत्म करने के बाद ये नहीं है कि आपको बस जॉब ही करनी है, ठीक है, कि एक ही तरीका है जॉब, ग्राफिक डिज़ाइन सीख ली तो जॉब से ही कमा सकता हूँ, नहीं। आपको मल्टीपल सोर्सेज बताए जाएंगे, आपको जो पसंद है, जिस सोर्स से पसंद है, जिस तरीके से कमाना है उस तरीके से आप आराम से कमाओगे। ओके, टूल्स यू विल मास्टर, यहाँ पर आप फोटोशॉप सीख जाओगे कंप्लीटली, इलिस्ट्रेटर सीख जाओगे, एंड कई एआई टूल्स यहाँ पर आप सीख जाओगे, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन, है ना। हम शुरू करते हैं, ये था लेसन 1। लेसन 2 में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। एंड एक चीज़ और, मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो बेझिझक मुझसे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।